कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद रहे और पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाने वाले संदीप पाठक अब सुर्खियों में हैं। जिस संदीप पाठक पर केजरीवाल आंख मूंद कर भरोसा करते थे, उन्होंने न केवल पार्टी छोड़ी बल्कि अपने साथ 7 राज्यसभा सांसदों को लेकर भाजपा का दामन थाम लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बगावत के ऐलान से ठीक एक शाम पहले अरविंद केजरीवाल और संदीप पाठक के बीच 2 घंटे लंबी बैठक हुई थी। केजरीवाल को खबर मिली थी कि पार्टी में कुछ सांसद बगावत कर सकते हैं। उन्होंने पाठक को इसी बगावत को शांत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन आखिर संदीप पाठक ने केजरीवाल के साथ विश्वासघात क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। दोनों के बीच खटास कब आई और संदीप पाठक का आम आदमी पार्टी में कैसा प्रभाव था, जिसके बाद पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। भरोसे की वो आखिरी रात। इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू वह मुलाकात है जो बगावत के सार्वजनिक होने से ठीक एक शाम पहले हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 अप्रैल की शाम अरविंद केजरीवाल अपने फिरोज शाह रोड स्थित आवास पर संदीप पाठक के साथ 2 घंटे तक लंबी बैठक कर रहे थे। विडंबना ये है कि उस बैठक का एजेंडा यह था कि पार्टी में पनप रही बगावत को कैसे रोका जाए। केजरीवाल ने संगठन महासचिव होने के नाते संदीप पाठक को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे उन नेताओं को मनाएं जो बीजेपी जाने की सोच रहे हैं। पाठक अपने साथ डेटा, सर्वे की लिस्ट और पार्टी पदाधिकारियों के संपर्क विवरण लेकर आए थे। उन्हें यह काम दिया गया था कि वे बागी राज्यसभा सांसदों को पार्टी में बने रहने के लिए राजी करें। लेकिन केजरीवाल को जरा भी भनक नहीं थी कि जिसे वे आग बुझाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, वे खुद पाला बदलने की तैयारी कर चुके हैं। अगले ही दिन जब पाठक राघव चड्ढा और अशोक मित्तल जैसे दिग्गजों के साथ बीजेपी में शामिल होने के लिए मंच पर खड़े हुए तो केजरीवाल दंग रह गए। पंजाब की जीत और नंबर गेम में माहिर। संदीप पाठक की सबसे बड़ी उपलब्धि पंजाब चुनाव रही। उन्होंने केजरीवाल से इच्छा जताई थी कि वे पंजाब में जमीनी स्तर पर सर्वे करना चाहते हैं। उनके डेटा और विश्लेषण का ही नतीजा था कि आपने पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उनके आंकड़ों ने पार्टी की रणनीति बनाने में मदद की। इनाम के तौर पर केजरीवाल ने उन्हें 2022 में राज्यसभा भेजा। क्यों आई रिश्तों में खटास? हर कामयाबी के साथ नाकामयाबी भी जुड़ी होती है। जब तक जीत मिलती रही, पाठक पार्टी की आंखों के तारे बने रहे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में पार्टी की करारी हार और फिर 2023 के एमसीडी चुनाव और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा पाठक के सिर पर ही फूटा। पार्टी के अंदर ये सवाल उठने लगे कि लगातार हार के बावजूद पाठक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। कार्यकर्ताओं का उन पर से भरोसा कम होने लगा था। सूत्रों की माने तो पाठक को भी आभास हो गया था कि अब पार्टी में उनके दिन गिने चुने बचे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के डर और छत्तीसगढ़ में उनके परिवार के पुराने बीजेपी कनेक्शन ने भी इस बगावत में ईंधन का काम किया। केजरीवाल के लिए यह बगावत निजी तौर पर भी बहुत कड़वी रही है। जिस फिरोज शाह रोड वाले घर में केजरीवाल और पाठक की आखिरी बैठक हुई थी, वह घर दरअसल बागी सांसद अशोक मित्तल के नाम पर आवंटित था। मित्तल ने केजरीवाल को वहां रहने की जगह तब दी थी जब सत्ता से बाहर होने के बाद वे घर ढूंढ रहे थे। जिस दिन केजरीवाल अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, ठीक उसी दिन उनके सबसे खास साथियों ने उन्हें छोड़ दिया। आईआईटी प्रोफेसर से राजनीति के चाणक्य तक का सफर। संदीप पाठक का आप में उदय किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और आईआईटी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके पाठक करीब 1 दशक पहले राजनीति में आए थे। 2015 में जब केजरीवाल दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, तब एक प्रभावशाली नेता ने पाठक का परिचय उनसे कराया था। धुंधले बाल, चश्मा और सफेद शर्ट पसंद करने वाले पाठक अपनी बातों में आंकड़ों और डेटा को प्राथमिकता देते हैं। केजरीवाल को उनका यह अंदाज बेहद पसंद आया था। जल्द ही पाठक ने केजरीवाल के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना ली। उन्हें आप का पहला राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया।
हालांकि 23 अप्रैल को बगावत रोकने के लिए संदीप पाठक को नियुक्त किया था केजरीवाल ने, लेकिन संदीप पाठक ही 7 राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, जो आप और केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। राज्यसभा के सांसद श्री संदीप पाठक जी के आवास पर पंजाब पुलिस ने जाकर रेड करने का प्रयास किया। हम यह सवाल पूछना चाहते हैं पंजाब से, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर है कि आपकी पुलिस न ड्रग वालों को पकड़ पा रही है, जहां पवित्र हरमिंदर साहब के गेट के ऊपर भी गोली चल जाती है, जहां पर पुलिस अधिकारियों के कार्यालय पर हमला हो जाता है और वहां पर नियंत्रण न करके आज जिस प्रकार से पाठक जी के आवास पर पंजाब पुलिस ने धावा बोला है, मेरा सवाल केजरीवाल जी से है कि इस तथाकथित नई राजनीति के अलंबरदार यह बताएं कि आपके राज्य में जहां कानून व्यवस्था सर्वाधिक ध्वस्त है, और कल ही एक गंभीर आरोप पंजाब विधानसभा में विपक्ष के द्वारा लगाया गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के ऊपर कि वो नशे में हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी, पंजाब सरकार और विशेषकर केजरीवाल जी को यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कागज का है लिबास, चरागों का शहर है। कागज का है लिबास, चरागों का शहर है। चलना संभल संभल के, क्योंकि तुम नशे में हो।